Worship you, Master. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इसका आवाज ज्यादा है. Thank you, Jesus. Worship you, Master. प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत. एपिसोड नंबर 58. क्या अद्भुत है. ये प्रोग्राम पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं, लेकिन बाइबल में से 9982335777 जो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल. आप सभी को मौका मिलता है प्रश्न पूछने का, मौका मिलता है गवाही देने का. साथ ही साथ आप में से बहुत लोग जानते हैं, द डे 1 एपिसोड 1 से मैं बताते आ रहा हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह की देह के लिए, जिसको आप बाहर के दुनिया में क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाइयत लोगों के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, परिपक्व करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, बहुत सारे तरीकों से आत्मिक मजबूती देने के लिए ये जो है हम काम कर रहे हैं. तो मेरा कोई भाई हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी या जो भी किसी अलग रिलीजन का, ये ना सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं. हम उन लोगों को एजुकेट करते हैं जो बाइबल वाले हैं, यीशु के अनुयायी हैं, उनको ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है. एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको शुरू करेंगे. और मैं जानता हूं कि आप लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए होंगे, जुड़ना शुरू हो गए होंगे. लोग आ गए, कनेक्ट हो गए. ओके, परफेक्ट. या नो इशू. तो मैं समझता हूं कि आप लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं और इस नंबर पर आपको जो है कॉल करना है, बातें करनी है, गवाही देना है, गवाही दे सकते हैं. सभी बातें आपके बीच में जो है हम क्रमानुसार रखेंगे. एक प्रार्थना के साथ आइए. अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हुए इस अद्भुत प्रोग्राम परमेश्वर आपने अभी तक चलाया और मैं जानता हूं आप आगे भी चलाएंगे. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सदस्य, दास दासी, बेटा बेटी, जवान लड़का लड़की, सब आपके उपस्थिति में जो आप दे रखते हैं, उस दिन से जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. उन लोगों को परिपक्व कर सकूं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, ऐसी कृपा आपसे मैं मांगता हूं. और मैं जानता हूं प्रभु आप कर रहे हैं और आगे करेंगे. आदर महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. सुने और कबूल करें. आमीन. ओके, फर्स्ट कॉल आ गया जी. हेलो जयमसी पास्टर जी. मैं गुरमीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाइल का सर. जयमसी सर. आप जी, आपकी आवाज बहुत इको आ रही है सर. हाँ सर, मैं तो सीढ़ियाँ छत पे. आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही. आप नेटवर्क में आइए. नहीं आ रही सर. हेलो जी जी आ रही है सर. मैं यहाँ रुक जाता हूँ. जी बोलिए सर. हाँ सर, आपको परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा ब्लेस करे. मैं गुरमीत सिंह पंजाब से जी डिस्ट्रिक्ट फाइल का बोल रहा हूँ सर. मैं पहले आपसे नसीम अंतर बैठ कर शुरू करने से पहले कई बार बात हुई थी, लेकिन अभी आपका जो आत्मिक वचन सुन के काफी लोग, हमारी गाड़ी सकरे मार्ग पर थी सर, और वो हमारी गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं था, कभी इंजन ऑयल, कभी टायर पंक्चर. अभी हमारी गाड़ी को आपने इंजन भी डाल दिया, पेट्रोल भी डाल दिया, हवा भी डाल दी, और हमारी गाड़ी सर अभी बिल्कुल ठीक, मतलब स्पीड पे जा रही है. सकरे मार्ग पे रास्ता तो काफी समय तो लगेगा, लेकिन अभी हमारे को सर बहुत खुशी
मिली है, अपने सब कुछ जो हमारे दिमाग के शत्रु थे वो भी ट्रेड कर दिए है, और प्रभु यीशु मसीह की वर्कशॉप से लेके व्हाइट पेंट हमारी गाड़ी को लगा दिया है। ऐसे जो गाड़ी बाकी चौड़े रास्ते पे जा रही थी उन्होंने भी यू टर्न ले रही सर, और वो भी सकरे मार्ग में आ रही, काफी गाड़ी आ रही है। जब मैं सकरे मार्ग में गाड़ी देखता हूँ सर तो पीछे 10 किलोमीटर में गाड़ी नजर आती है डिम लाइट में कभी कभी। अभी तो सर काफी गाड़ी सकरे मार्ग में पीछे पीछे आ रही है सर। गॉड ब्लेस यू, ऐसे चलते रहो, लोग बोलेंगे आपका बहुत बढ़िया है। जो हाथी चले यार, कुत्ते भौंके यार, मैं भी सुनता रहता हूँ सर। मैं अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन दे दिया सर। जो अब आप मत्ती 28 का 18, जो लुका 24 की 47, मार्क 16 की 16, जॉन 20 का 21, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और साहब मैं मसीह मंथन के लिए जो मेरे हुक्म करोगे मैं वो ही सर करूंगा। मैं बिल्कुल अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के दिल में हृदय दे दिया है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप जो गवाही दे रहे हैं, जो दर्शक हैं हमारे 500 के आसपास, मैं उनको बताता चलूं कि जो गवाही ये दे रहे हैं गाड़ी का, पेट्रोल का, डीजल का, पंचर का जो बात कर रहे हैं, ये गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ये आत्मिक जीवन इनका ऐसा हो चुका था। अब इनके आत्मिक जीवन की गाड़ी खरी शिक्षा की सही पटरी पे आ चुकी है। बात सही है भैया? हाँ सर। गुड गुड गुड। तो ये गवाही दे रहे थे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सर। ठीक है सर। या नेक्स्ट कॉल। हेलो। जी प्रेज द लॉर्ड। हम ब्रदर एक सवाल था हमको। आप सबसे पहले जो पीछे आवाज आ रही है ना उसको बंद कर दीजिए। अभी आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही है। हाँ, वो 2 मोबाइल ऐसे आपका प्रोग्राम भी देख सकता है रिंग के। ठीक है जी, पूछिए का जो है। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए भैया। हाँ, लय व्यवस्था का 27 का 29 नंबर का बारे हमको थोड़ा जानना था। आपको क्या जानना है वही बोलना है, पूछना है आपको। इसमें लिखा है कि मनुष्यों में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छोड़ाया ना जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। जी, आप उसमें से क्या जानना चाहते हैं वही पूछ रहा हूं। मैंने कि पहले क्या मनुष्यों को भी अर्पण किया जाता था? ओके, तो वो कौन सी आयत है जो आपने पढ़ी? चश्मा। ओके, मेरी बात सुन लीजिए सर। जो आपने आयत का कोट किया है ना, आपने जो बताया है ना पुस्तक, वो व्यवस्था के लोगों के लिए, वो इजरायलियों के लिए है, वो उन दिनों में चलता था, उसका वास्ता अभी हमसे नहीं है। अच्छा जी, आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? बाइबल हम तो पढ़ रहे हैं इधर 2-3 साल से। जी, आपको और पढ़ना है और आपको समझना है। और जितने दर्शक हैं मैं उनको भी बता दूं कि जब आप लोग बाइबल पढ़ते हैं 66 बुक की, जिसका यूनानी भाषा में कहते हैं बिबलिया, ग्रीक ट्रांसलेशन में, तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको व्यवस्था, इजरायलियों का फ्रेम, अन्य जातियों का फ्रेम, दोनों को अलग करना होगा। अगर आप एक ही फ्रेम में रख के इस पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप नहीं समझ पाओगे किसको कहाँ रखें और किसको कहाँ रखें। इसलिए पौलुस का एक वचन जो मैं हमेशा कोट करता हूं, और वहां है 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाना सीख या सीखो। तिमोथी को कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझको आपको व्यवस्था पढ़ते वक्त उसका आगे पीछे ऊपर नीचे किसको लिखा, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिसका हिंदी शब्द है कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ, उसको पढ़ते वक्त में इसका ख्याल रखना है। मैं सबको कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं। जी भाई साहब। जी या बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। या नेक्स्ट कॉल। हेलो नेक्स्ट। हेलो जी। हाँ सर, मैं रविंदर बोल रहा हूँ झारखंड से सर। जी बोलिए रविंदर साहब। मैं गवाही देना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल सर। ये खरी शिक्षा जो आपने बताया सर,
इसमें हमारी इतनी आत्मिक उन्नति हुई सर, क्या बताऊं। हम कहते हैं सब चीज तो मेरे पास ही था, परंतु हम खरी शिक्षा के अनजान के कारण हम बहक रहे थे जी। और आपने जो खरी शिक्षा बताए सर, तो हम वहाँ चर्च से साइड हुए। चाहे साइड होने के बाद नीता सोलोन को कॉल किए, नीता सोलोन ने बताए और अभी उसी खरी शिक्षा ज्ञान हम भी दूसरे को बताते हैं सर। और अभी हमारे पास 10-12 विश्वासी भी जमा हुए अरे हैं, जो वाह कि वाह। मैंने फोटो भी आपके व्हाट्सएप पे भेजा हूँ सर। अच्छा। हाँ, तो कमाल हो गया सर। इस तरह से अगर चलता रहा, हम तो कहते हैं कि स्वर्ग तो यहीं बन जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए। ये जो भाई हैं ये कह रहे हैं कि जब से खरी शिक्षा सुनिए, जितने दर्शक हैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं 8:11 हो गए हैं और इतनी जल्दी में आप लोग कम से कम 600 से भी ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ गए हैं। काबिले तारीफ है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और जबकि आज वर्किंग डे है ना, दूसरे शब्दों में आज छुट्टी नहीं है, उसके बावजूद आप वक्त निकालते हैं और इतना प्यार देते हैं इस प्रोग्राम को और खरी शिक्षाओं को। ये भाई कहते हैं जब से खरी शिक्षा मिली है मैं तो गलत शिक्षाओं को छोड़ चुका हूं और जहां जाते थे जिस मंडली में गलत शिक्षाएं चलती थी छोड़ चुके हैं, अब चेला बना रहे हैं, लोगों को प्रभु के पास में ला रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग तो यहीं पर है। और वाकई में परमेश्वर का राज्य आए। यीशु की प्रार्थना थी मत्ती की किताब 6वां अध्याय वचन 9 से, लेट योर किंगडम कम। ये वाला शब्द, तो तेरा राज्य आए। उसका राज्य क्या है? उसकी बातें। उसका राज्य क्या है? उसकी शिक्षाएं। उसका राज्य क्या है? उसकी बातें जो कह रहे थे यीशु जी। पवित्र आत्मा अब चला रहा है। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके भाई साहब, बस ऐसे ही आगे बढ़ना है। और सर आपने कॉल भी एक दिन किया तो और मेरे अंदर और एक हिम्मत जाग उठी। वेरी नाइस। तो Good, अभी good, खरी good. शिक्षा में सर आगे बढ़ रहे हैं और आपका ही टीचिंग सर हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। और सर आपके व्हाट्सएप पे फोटो भी हम भेज चुके हैं जितना विश्वासी हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। थैंक यू सर, गॉड झारखंड से ब्लेस। बोल रहा हूँ रविंदर सर। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अपना ख्याल रखें और प्रभु में खूब आगे बढ़े। जी सर। या थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। हेलो नमस्ते पास्टर जी, जय जी मसीह। जी, नमस्ते, जय मसीह। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, हरिहर सामंत जी मेरा पास्टर जी मेरा गावा है जी। ऐसा है, मैं 3-4 महीने खाली शिक्षा ले रहा हूँ एमएमबी से। ओके और मैं एमएमबी एसएसडी और एमएमबी से जुड़ चुका हूँ। जी। तो मैं पहले से जब यीशु का नाम जानता था, मैं दूसरे कलेसे से जुड़ा हुआ था। तो जब कार्य में जाते थे हम, जो सीनियर भाई लोग थे वो लोग हमें बहुत तकलीफ देते थे, पता नहीं क्यों। क्या क्या क्योंकि क्या जब क्या क्या परमेश्वर- क्या क्या वापस बोलिए, क्या करते थे? जब मैं दूसरा कलीसिया से जुड़ा हुआ था और परमेश्वर मेरे को कार्य में अर्थात मंडली में जब चाहे यूज करते थे परमेश्वर, वो लोग हमारे द्वारा परमेश्वर जो बोलते थे वो लोग चिढ़ते थे और अच्छा, पसंद नहीं करते थे। और ओके। क्या मतलब निंदा जैसी है, दोष लगाना जैसा है, दूसरा भाई बहन के बोलते थे, अच्छा, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं 3-4 महीने से जब आपके द्वारा परमेश्वर जो शिक्षा दे रहे हैं, जो ले रहा हूँ, उसमें से जो परिवर्तन आया है ओके, और वचन की जो तरीका परमेश्वर ने सिखाया है, वो लोग हम आज की डेट में सब तारीफ करते हैं। तो सब तो परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ, इसलिए जो हमें जो शिक्षा की जरूरत थी वो हमें इतना दिन नहीं मिल चुका था। और आज आपके द्वारा परमेश्वर जो सिखा रहा है और जो खाली शिक्षा आ रहा है, चुन चुन के एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, एक एक वचन को जैसे सिखा रहा है, हम जो सीख रहे हैं तो बहुत ना जाने कितने आगे बढ़ चुका, लेकिन मेरे तो बहुत है, गुड बहुत सिखाया है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। और मैं पहले जो कलेसिया से जुड़ा हुआ हूँ जी, उसमें से तो उन्नो भाषा करते हैं, अच्छा, लेकिन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। एक सेकंड रुक जाइए। आपने अभी सुना, जिस चर्च में जाते थे वहां अन्य भाषा होती थी जिसको कहते हैं जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, नॉट बाइबल वन, जिब्रिश। ये भाई
वहां जाते थे, सुनते थे, देखते थे, लेकिन जब खरी शिक्षा मिली जो ग्लोसा और जिब्रिश को अलग करती है, डिफाइन करती है, क्लियर करती है कॉन्सेप्ट को, जब पता चला इन्होंने जिब्रिश बोलना छोड़ दिया, जिसको मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कहूंगा, आगे भी कहता रहूंगा, ये भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिसको कहते हैं जिब्रिश। आगे बोलिए भाई साहब। अन्य भाषा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब मेरे के द्वारा परमेश्वर हमको व्यवहार करके एक बहन को चंगाई कर रहा था, जी तो उस टाइम वो कह रहा है मेरे साथ 7 दुष्ट आत्मा एक साथ हूँ, तो हमको छोड़ दे, और कह रहा है तू अन्य भाषा कर, तब मैं चला जाऊंगा। तब तो मेरे को और भी पता चल गया जो अन्य भाषा दुष्ट आत्मा को पसंद है, जो दुष्ट आत्मा को पसंद है वो मैं क्यों करूं। एक सेकंड रुक जाइए, आपने अभी सुना है, ये भाई ने कहा कि जिस दुष्ट आत्मा को ये निकाल रहे थे, जिस व्यक्ति के अंदर से, उसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी, और वो दुष्ट आत्माएं कहती हैं अन्य भाषा में, जिब्रिश में बातें कर, हम चले जाएंगे। तो ये कहते हैं कि जब ऐसा है और उनको पसंद है, और ऑफ कोर्स पसंद होगा, उन्हीं का तो है, तो हम निकल जाएंगे। तो इनका ऑफ कोर्स हमें उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है कि दुष्ट आत्मा के कहने से ही हम जो है चीज़ों को सही और गलत समझेंगे, वचन काफ़ी है, लेकिन ये इनका स्टेटमेंट है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इन्होंने त्याग दिया। आगे बोलिए भाई साहब। तो ऐसा है, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट है जी, मैं एक रिक्वेस्ट है, मैं पता नहीं मेरा बोलते हो तो आप माफ कर दीजिएगा। वेस्ट बंगाल से हूँ मैं, हिंदी बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी लगता है मेरे को, लेकिन मैं पढ़ने और समझने मेरे कोई गड़बड़ी नहीं था, मतलब मैं समझ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं एड्रेस डाल दिया हूँ नीता सिस्टर जी को और सुमन वेद जी को। तो नरेंद्र भैया को मैं 2-3 बार फोन किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उठा नहीं पाया, बिजी हो सकता है, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैं एड्रेस डाल दूँ, मेरे को एक हिंदी वर्जन में एक बाइबल मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम बात करेंगे और आप तक आपकी हिंदी बाइबल पहुंच जाएगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो खाली शिक्षा है, जो लोग जल रहा है आज की खाली शिक्षा में दुनिया में, क्योंकि दुष्ट आत्मा भरे है, क्योंकि ज्यादा दुष्ट आत्मा की ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा, जो लोग दुष्ट आत्मा में चल रहा है वो आपका खाली शिक्षा को नहीं ले रहा है और चिढ़ रहा है। तो हम ये प्रार्थना परमेश्वर के पास कर रहा हूँ, जो आपके द्वारा जो खाली शिक्षा आ रहा है और भी आगे बढ़ते जाए, और जो लोग चिढ़ रहा है वो और जलते रहे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पास्टर। या नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ सर, जय मसीह। जी, जय मसीह। मैं कालू सिंह नंदुरबार तालुका से बोल रहा हूँ सर। जी जी। सर मेरा सवाल था जी, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब एक डाकू ने कहा था, जो सवाल किया था जी जी, आप बोलते जाएं, बोलिए। हाँ सर, तो परमेश्वर ने उस समय कहा था यीशु मसीह ने कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जी। और वही वचन फिर यूहन्ना में 20:17 में जी, हाँ, मरियम को कहते हैं यीशु मसीह कि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। जी। तो सर क्या स्वर्ग 2 है कि यीशु मसीह उस दिन गए थे या इस दिन गए थे? ओके, सवाल। हाँ, जी 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 जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्वर्ग 2 है? जी सर, मसीह ने उस डाकू को कहा था आज ये स्वर्ग लोक में मेरे साथ होंगे। ओके, बोलिए ना भाई, आगे बोलिए ना, रुक हाँ, क्यों सर। जाते हैं आप? मरियम को कहा था कि आज मैं पिता के पास अब तक नहीं गया। मैं वही तो पूछ रहा हूं ना। तो अगर डाकू से कहा स्वर्ग में होगा, मरियम से कहा मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं गया, तो आपके दिमाग में ये क्यों आया कि 2 स्वर्ग है? वही तो पूछ रहा हूं, क्यों लगा आपको कि 2 स्वर्ग है? नहीं सर, सवाल मेरे से ऐसा
दिमाग में नहीं बैठ रहा था, इसलिए पूछा। एनीवे जितने दर्शक हैं आपको बता दूं कि ये जो भाई हैं ये कह रहे हैं कि डाकू से कहा मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं गया, मरियम से कहा कि मैं डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, हालांकि ट्रांसलेशन पैराडाइज आता है। एनीवे और मरियम से कहता है कि मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी तक नहीं गया। यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 15-16 के आसपास। अब ये कहते हैं, बात करते करते कहते हैं क्या 2 स्वर्ग है, या फिर यीशु गए थे या नहीं गए थे? ओके, ऑब्वियस यीशु नहीं गए थे, 3 रात 3 दिन नहीं गए थे। फिर प्रश्न उठता है कि डाकू से क्यों कहा कि आज ही होगा? ओके, क्या यीशु परमेश्वर है? ऑफ कोर्स, नो डाउट। क्या जीसस गॉड है? ऑफ कोर्स, नो डाउट। क्या यीशु एक ही टाइम, क्योंकि वो 100% मनुष्य है, 100% खुदा है, गॉड है, तो क्या एक ही टाइम वो अधलोक में, जो कि हम सभी जानते हैं यीशु 3 रात 3 दिन कहां थे, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, और सेम टाइम क्या वो स्वर्ग में नहीं हो सकते? आपको भी पूछ रहा हूं भाई साहब। जी जी सर, हो सकता। आपका दिक्कत क्या है सर? आप बात क्यों नहीं करते? जोर से बोलिए। जी सर, हो सकता है, हो सकता है। तो आपने ऐसे एंगल से क्यों नहीं सोचा? जी सर, आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? सर आपके वो टीचिंग सुनी तब पढ़ना शुरू किया सर। अरे बाप, वैसे तो और मसीह में कब से हैं? मसीह तो मैं बहुत पुराना हूँ सर, 20 साल से ज्यादा हो गया। माय गुडनेस। आप देख रहे हैं भाई साहब, आपको नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, नाराज नहीं होना। ओके जी जी, मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ, मतलब बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ। नाउ ये भाई कई सालों से मसीह में, लेकिन बाइबल को पढ़ना, बातों को समझना, ये तब से स्टार्ट की, इनका कहना है, मेरा नहीं। ये कहते जब से डैनियल राज को सुनना शुरू किया, ऐसे ही ना जाने अनगिनत कॉल्स, मैसेजेस मेरे पास पहुंचते हैं। कहते हैं कि लॉकडाउन जब से लगा, आपको सुन रहे हैं, बातें जीवन में आ गई, हम सुधर गए, नशे में थे, पाप में थे, दुनिया भर की बातों में थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तब से हम जो है अपने जीवन में बहुत सारा सुधार हम कर पा रहे हैं। तो अभी जितने भी अलग टाइप के लोग हैं, आप समझ गए होंगे, उन सभी को बताना चाहता हूं, और साथ ही साथ डैनियल राज क्या कर रहा है यह भी बताना चाहता हूं कि मेरी इस मेहनत से, इस प्रयास से एक एंगल ये भी है, एक तरफा ये भी है कि मेरी वीडियोस बहुत सारे लाखों लोगों को एजुकेट कर रही है, टीचिंग दे रही है, प्रत्यक्ष रूप में डिक्लेरेशन के साथ एमएमबी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको खुद को मैं अभी पूछ रहा हूं, आपको आपका जो ज़मीर है ना, सेवक तक की बात कर रहा हूं, आप खुद जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और आपके साथ मेरी टीचिंग ने, जो पवित्र आत्मा ने दिया है, क्या काम किया है। बहुत लोग सुधरे हैं, जिनमें से ये भाई ये बातों को कह रहा है, तो इस बात को समझा करो। जी भाई साहब, आगे बोलिए। जी सर, और मेरी गवाही थी सर जी कि आपका जो टीचिंग सुना हूँ सर, ये दूसरी बार लगा है मेरा फोन। जी जी, और आपका जब से टीचिंग सुना हो सर, जीवन बहुत बदल गया है सर। जैसे कि कुछ ऐसा बदल बताइए। गया है जैसे कि कोई आत्मा शरीर में था ही नहीं। वंडरफुल, वैसे वंडरफुल। और आपकी टीचिंग सुनी तो ऐसा लगता है कि है आत्मा भी आया है। जी सर, आपकी टीचिंग के द्वारा मैं एकदम अनपढ़ हूँ सर। ओके। आपकी टीचिंग के द्वारा मैं आज हाल ही में चर्च में संदेश दे सकता हूँ सर। वाह वाह, बेहद बेहद खुशी है आपके लिए। प्रभु आपको ऐसे ही इस्तेमाल करें। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो भी पास्टर होते हुए सर। अरे बाप रे। पास्टर मुझे थपथपाते हैं सर। अच्छा, जी 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 आपसे सीखता हूँ सर। वाह वाह, बेहद खुशी है भैया, बेहद खुशी है। और मैं मसीह मंथन और डीटी का सब कुछ सुनता हूँ सर। जी, और बेहतरीन, बहुत भरपूरी के आनंद से मैं भर गया हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। टीचिंग से सुन ली। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे, बस ऐसे ही आगे बढ़े। और आपने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया ना एमएमबी का?
जी सर, जी चलो सर, परफेक्ट, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट कॉल, मैं समझता हूँ हाफ टाइम होगा इस कॉल के बाद। जी हेलो, हेलो, आपका जो चल रहा है उसको बंद करिए भाई साहब। जी जी, बात करिए, बोलता है। ओके हेलो हेलो, जी जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से अपना गवाही देना चाह रहा था। तो भाई साहब, आप जो अभी चलाकर पीछे आवाज आ रही, आप नहीं सुन पाओ, मैं नहीं सुन पाऊँ, दर्शक नहीं सुन पाए, पता है अभी ना? क्लियर आ रहा है सर? अरे भाई, जब कॉल लगाए थे तभी बंद कर देना था। जी जी जी, तो वो लाइव सुन रहे थे, उसी मोबाइल को अभी बंद कर दिए। अभी जिसमें लगाए हैं उसी से मतलब सुनाई दे रहे हैं। बोलिए 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 बोलिए। जी वो बोला। जी, आपका जो टीचिंग सुन रहे हैं पास्टर जी, उसमें हम लोग को बहुत शिक्षा मिल रहा है। जी और उसी दिन से मतलब सब हम लोग का नशा पानी जितना भी नशा पान सब छूट गया। और हम लोग पूरा परिवार आपका सुनते रहते हैं। एक सेकंड, आप कौन से जगह से हैं? मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला से हूँ। बस 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 बस, और आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलावीर भगत है। ओके, कलावीर भगत छत्तीसगढ़ से हैं, मसीह हैं। ओके, कितने साल से मसीह आप? हम लोग सन 84 से हैं, लेकिन अभी तक हम लोग मतलब प्रभु को नहीं जाने थे कि सही ईश्वर कौन है। ओके, जी जी, तो फिर कब जाना? जब लॉकडाउन लगा, मेरी पत्नी ने बताई कि एक डैनियल राज का यूट्यूब में देखती हूँ, वो मतलब बाइबल के अंदर से ही बोलते हैं, उससे बाहर का टीचिंग नहीं करते हैं, ऐसे करके बोली ना। उसी दिन से मेरा मतलब जीवन परिवर्तन हो गया। ओके, आप क्या नशा करते थे? दारू, सिगरेट, गुटखा, क्या करते थे आप? हर चीज, दारू, तंबाकू ज्यादा खाता था और गुड़ाखू भी खाता था, और दारू भी बहुत पीता था। नागालैंड जब चुनाव ड्यूटी गया था तो मैं 2 पेटी दारू ले आया था, उसको खत्म कर दिया पी पी के। और अब कब से नहीं पी रहे हैं आप? कब से नहीं पी रहे हैं? कम से कम 2 साल हो गया। अब आप नहीं पी रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, उसको देखता भी नहीं हूं, ना छूता भी नहीं। वाह वाह। और आप पहले मसीह थे? हाँ, मसीह में है, लेकिन वो रोमन कैथोलिक वालों को तो जानते हैं, वो लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। जी जी जी, और जो जिसके घर में उसका बाप भी मर भी जाए तो उसी दिन बहुत दारू पीते हैं, और जो फादर जो प्रार्थना कराने आता है वो भी जम के पीता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ओके भाई साहब, रुक जाइए, मैं अभी जरा दर्शकों से बात कर लूं। कम से कम 1100 लोग आप अभी फेसबुक और यूट्यूब के 2 प्लेटफॉर्म से आप मुझे सुन रहे, देख रहे हैं। और ये जो भाई हैं छत्तीसगढ़ से, आप इनको भी सुन रहे हैं। कम से कम 80, अगर इनकी हिंदी वाली 83 82 कुछ बोल रहे थे, 83 84, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये तब से मसीह हैं, राइट भाई साहब? जी, गुड गुड गुड। तो ये दारू पीते थे, इतना पीते थे, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप क्या हैं, फौज में हैं, सिपाही हैं, क्या हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से हूँ, अभी वही बस्तर में जहाँ नक्सलाइट इलाका है वही रहता हूँ। अच्छा, तो आप क्या बीजापुर हैं? के कुटरू थाना में मैं वही पूछ रहा हूँ, आप क्या हैं? पुलिस हैं, क्या हैं? मैं सिपाही हूँ, सिपाही। अच्छा, सिपाही हैं। देखिए, दारू पीते थे, खूब पीते थे, तंबाकू खाते थे, गुड़ाकू। गुड़ाकू क्या होता है भाई साहब? वो एक तो गुड़ टाइप का नशीला पदार्थ होता है। बाप रे बाप रे, वो सब करते थे। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान, परमेश्वर की इन खरी शिक्षाओं के दरमियान, सबसे पहले इनकी पत्नी ने मुझे सुना और इनके पति से कहा, जिनसे अभी मेरी बात हो रही है, कि कोई यूट्यूब पर डैनियल राज बोलकर आते हैं जो बाइबल से बात करते हैं, और सिर्फ बाइबल से बात करते हैं, बाहर की बातें नहीं करते। बहुत गजब का स्टेटमेंट है ये, और वाकई में ऐसा ही है।
जितने भी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि डैनियल राज सिवाय बाइबल के बाहर बात नहीं करता है, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, ठीक है ना। तो मुझे बेहद खुशी हुई आप लोगों से बातें सुनकर कि कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों की जिंदगियों में इस कदर परिवर्तन ला सकता है। आगे बोलिए भाई साहब। जी, मेरे दीदी को कैंसर हो गया था। जी जी, मैं सुन रहा हूं, बोलते जाइए। हड्डी कैंसर हो गया था, बांह का हड्डी नहीं था, पसली का हड्डी नहीं था, और सिर का हड्डी मतलब छेद छेद हो गया था। तो हम लोग आप प्रार्थना बोलते किए, जाएं, आप बोलते जाएं, मैं सुन रहा हूं। हम लोग प्रार्थना किए, और वहां जहां भर्ती किए थे वहां हर दिन मतलब एक एक घंटा में हमारे बिस्तर के आजू बाजू वाले ही मर रहे थे। लेकिन और उस टाइम कोरोना भी बहुत था, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हुआ उस दौरान, और मेरी दीदी चंगी हो गई। ओके ओके, और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि हमको बचाए, ऐसे करके। अच्छा जी गुड 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 गुड। और आपने खुद प्रार्थना किया? जी, हम लोग दोनों पत्नी के साथ हम लोग प्रार्थना किए, और वो भी खुद प्रार्थना करती थी हम लोग के लिए भी, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे, वो हम लोग के लिए प्रार्थना करती थी। अच्छा, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु आपको आशीष दे, और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। तो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, ग्रुप ज्वाइन कर लिए हम लोग। चलो चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। प्रभु आपको आशीष दे। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि इसी तरीके से आपको दूसरों को भी एजुकेट करना होगा, ठीक है भाई साहब? जी पास्टर जी, एक बात और बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो मैं विश्वासी मतलब वो वहाँ कैंप में 100 आदमी में 1-2 जन बस हैं, अच्छा 2-3 जन। और जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि बाइबल पढ़ने से क्या क्या मिलता है, बोलते हैं मसीही लोग ही, मतलब अरे बाप रोमन रे। कैथोलिक लोग। तो मैं बोला हूँ कि इसको पढ़ने से मेरी दीदी का कैंसर ठीक हो गया, हम लोग को कहीं 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 देश दुनिया में जाना नहीं पड़ा। ऐसे बोलता हूँ तो उन लोग का जुबान बंद हो जाता है। अच्छा, जी, गुड 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 गुड। चलो, और अभी जाके अभी कल वापस जा रहा हूँ वहां जाके मैं पूरा बाइबल के बारे में उन लोगों को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। गुड गुड, बहुत अच्छा। चलिए, Thank you, Father जी। या थैंक यू, नो कॉल्स, वेट करो ना। दोस्तों, हाफ टाइम हो चुका है। मैं चाहता हूं कि अनाउंसमेंट आपके बीच में करूं, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपको सुनना है, क्योंकि बहुत बदलाव अब इस हफ्ता, अगले हफ्ते से आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहला बदलाव आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिएगा। खरी शिक्षाओं की पाठशाला, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स, अब इस हफ्ते से टोटल 3 बैच जो चलते थे नहीं चलेंगे। अब सिर्फ फ्राइडे को बैच 1 1000 लोगों का, सैटरडे बैच 2 1000 लोगों का, 1000 लोगों का। तो ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को ही आपका जो SSD है, जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, का 2 बैच चलेगा। 1000 1000 का 2 बैच, बैच 1 बैच 2, याद रहे, शुक्रवार शनिवार। वक्त आपको मैं बता देता हूं, वक्त 8 से 9 बजे तक 1 घंटे का ये स्कूल है, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है, जो जूम पे चलेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर अभी कोई जुड़ना चाहता है, नीता जी को कॉल करें, उनको कहें कि मैं SSD ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं, आपका स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ आप सभी के लिए, जितने भी मसीह मंथन के मेंबर्स हैं, आप सभी को बताता चलो, ध्यान दीजिएगा कि हर महीने के पहला या पहले रविवार, पहला रविवार होना चाहिए, हर महीने का पहला रविवार या पहले रविवार यानी संडे, मैं पूरे विश्व में जितने भी MMB के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन सब के साथ संडे को 7 बजे, ठीक डॉट 7 बजे, याद रहे पहला रविवार। क्यों? क्योंकि फर्स्ट संडे को प्रभु भोज भी है। आप जानते हैं एवरी संडे ऑनलाइन प्रभु भोज होता है। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ जितने भी MMB के मेंबर्स हैं, उनके साथ मैं प्रति महीना पहला रविवार, महीने में एक बार,
जूम पर आप लोगों से मुलाकात करूं। तो फिर कहता हूं, आप सभी को संडे मेरे साथ जुड़ना होगा 7 बजे शाम को, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7 PM। जो अदर कंट्रीज के हैं आप देख लीजिएगा आपका कैसा टाइम होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़ें और बहुत सारी बातें होंगी, कैसे हम आगे काम करेंगे, क्या अपडेट्स हैं, ये सारी बातें इसी जूम पर होंगी, ठीक है ना। नाउ अगले हफ्ते से ट्यूसडे टू थर्सडे चलेगा, पूछो जो भी पूछना है, मात्र सप्ताह में 3 दिन 8 से 9 बजे तक। तो इसका मतलब है कि आज सोमवार है, कल मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, लेकिन अगले हफ्ते से मंडे नहीं होगा, जिसको कहते हैं हफ्ते में एक दिन। अभी ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भगदड़ हो जाएगा, काम मेरा बाकी है उसको भी क्लियर करना है। तो नेक्स्ट वीक से, अगले हफ्ते से ट्यूसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा, पूछो जो भी पूछने वाला और गवाही क्वेश्चन दोनों कर सकते हैं, और थर्सडे को होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। याद रखिएगा 3 दिन 8 से 9 लेके 9 बजे तक। बाकी अभी बता चुका हूं, फ्राइडे एंड सैटरडे चलेगा आपका SSD। जी हाँ, सप्ताह में सिर्फ 2 दिन, और वो भी बैच 1 बैच 2 1000 के हिसाब से 8 से लेकर 9 बजे तक। नाउ मसीह मंथन, इसको भी सुनिएगा, ठीक है ना। इसमें भी कोई चेंजेस आई है और आपको ध्यान देना होगा। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जुड़ें। 29 राज्य हैं भारत के स्टेट्स, और देवेंद्र सावंत को आपको कॉल करना है। अगर इनका कॉल बिजी होता है, नहीं उठाते, रिस्पॉन्स नहीं देते, जो कि होता होगा, तो आपके लिए सुविधा है बाकी 5 नंबर, नीता जी, सिमरप्रीत, शमी, जितेंद्र, श्वेता जी। आपको इनको कॉल कर कहना है कि हम इस स्टेट से हैं, उस स्टेट से हैं, भारत की बात कर रहा हूं, आपको ये जोड़ देंगे। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि 29 राज्य में से 26 अभी एक्टिव है व्हाट्सएप ग्रुप्स, और साथ ही साथ पंजाब को हमने अलग किया है, और समीक्षा और डेविडसन साहब जो हैं, इनके आपको जो है ऐड करेंगे ग्रुप के अंदर। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, पंजाब के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इंटरनेशनल ग्रुप्स एनीवे, आशा जी को कॉल करें, और एक ही ग्रुप है इंटरनेशनल का, कहीं से भी आप हैं, आशा जी को कॉल करें और आप जुड़ जाएं। मेरे को याद दिलाना, ग्रुप्स निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप, पाकिस्तान के लिए नरेंद्र साहब को कॉल करें। पाकिस्तान से जो भी देख रहे हैं, अभी ये आंकड़ा है 1200 का, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जहां भी देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोग नरेंद्र साहब को कॉल करें। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये वाला, इन सभी जगह पे आपको मसीह मंथन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, MMB ऐप, MMB वेबसाइट, सब मिल जाएगा। और YouTube चैनल अब कुछ दिन बाद, हो सकता है कि कल से या परसों से, मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा कि मसीह मंथन का अपना ऑफिशियल YouTube चैनल आ जाएगा। डैनियल राज का तो चल रहा है, आई थिंक अभी 1,96,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि मुझे लगता है कि 10-15 दिन में 2 लाख हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बट मेरे चैनल के अलावा ऑफिशियल YouTube चैनल मसीह मंथन का अलग से होगा, और मैं ये भी बताता चलूं कि उस चैनल पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, दिखेगा। तो ये नहीं कहना कि अरे इसमें ऐड कैसे आ रहा है। तो वापस बता दूं, वो मसीह मंथन का चैनल है, डैनियल राज का नहीं। मेरा चैनल सेपरेट है, मसीह मंथन का चैनल सेपरेट है, और उस चैनल पे ऐड इसलिए चलेंगे क्योंकि उससे जो भी रेवेन्यू मिलेगा या जो भी पैसा आएगा, उसको मसीह मंथन के पर्पस पे ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात मैं आपको अभी से बता रहा हूं, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नाउ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जिनकी बेटियां बड़ी हो गई, जिनके बेटे बड़े हो गए, MMB मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं ना, सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए 2 महीने का वक्त है, लेकिन आप सभी को अभी से रजिस्ट्रेशन के लिए ब्रदर
हर्षद को कॉल करना है और ये उनका कांटेक्ट नंबर है। इसको मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, आप अगर लिखने में धीमा है तो पॉज करके बाद में लिख लेना। मैं रिपीट करता हूं कि एमएमबी मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है आज। आप कल से ब्रदर हर्षद को कॉल कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, और आपको सिस्टम पर जो अपडेट होगा कहां होगा, क्योंकि एमएमबी मैट्रिमोनी का ऐप अलग होगा एंड्रॉइड और एप्पल के लिए। दूसरा, एमएमबी मैट्रिमोनियल का वेबसाइट अलग होगा। एमएमबी जो अभी वेबसाइट है वो नहीं, अलग होगा। उस पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तब रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो हर्षद साहब तो आपको बताएंगे। सबसे पहला कंडीशन, एमएमबी मैट्रिमोनी का फॉर्म आप या एंट्री या रजिस्ट्री कराओगे, सबसे पहला कंडीशन वहां यह है कि आप यीशु के विश्वासी हो, जिसको वन शॉट में कहते हैं बॉर्न अगेन बिलीवर्स, बॉर्न अगेन। आप कैथलिक हैं, मेथोडिस्ट हैं, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, XYZ, लेकिन शर्त एक ही है, आप बॉर्न अगेन होना चाहिए। बॉर्न अगेन का मतलब सब आ गया उसके अंदर, ट्रू बिलीवर, स्पिरिट फिल्ड बिलीवर, वर्ड ऑफ गॉड पर चलने वाला बिलीवर, XYZ, उसमें सब आ गया। बाकी डिटेल में हर्षद साहब बताएंगे। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं, टंग्स स्पीकर्स, जिब्रिश, उनको इस एमएमबी मैट्रिमोनी में एंट्री परमिशन अलाउड नहीं है, नहीं है। तो फिर कहता हूं, बॉर्न अगेन सबका स्वागत है, लेकिन अगर उस बॉर्न अगेन में अगर कोई जिब्रिश बात करता है तो उसको एमएमबी मैट्रिमोनी में एंट्री नहीं है, आपको नहीं लिया जाएगा, लड़का हो या लड़की हो। पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला प्रोटोकॉल यही होगा, बॉर्न अगेन। दूसरा है आपका जो है जिब्रिश बात करने वाले नहीं ले रहे हैं, उनको सीधा मना किया जाएगा। और आपको अगर रीजन जानना है, मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, टाइप कर लीजिएगा डैनियल राज स्पीकिंग ऑन टंग्स, आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फॉर्म भरना, कॉन्टैक्ट नंबर और जो रजिस्ट्रेशन फीस है मैं आपको यहां से बता देता हूं, और हर्षद साहब तो आपको बताएंगे, लेकिन 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज है मैट्रिमोनियल का, ठीक है ना। आप उसको जो है अपनी रजिस्ट्री, पंजीकरण हिंदी शब्द करवा सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि हम बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिशनरीज को भेजते हैं, साथ ही साथ ऑफिस एमएमबी का हेड ऑफिस मुंबई में, यहां से सब कुछ चैनलाइज होगा। ये बातें हम आपके बीच में रखते हैं और जिसके लिए खूब पैसा लगेगा। बट इसमें अब जो अपग्रेड हुआ है, जिसको मैंने कल अनाउंसमेंट किया था कि हमको ऑफिस मिल चुका है। ऑफिस की रजिस्ट्री या क्या कहते हैं ना, रजिस्टर्ड, जिसको कहते हैं ना प्रॉपर्टी खरीदना, प्लॉट खरीदना, इसी सोसाइटी में बुकिंग हम कर चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4 महीने के बाद में सब कुछ हमको मिल जाएगा, और आपको जो है अगले साल जनवरी का महीना, मेरी पूरी कोशिश है कि जनवरी 4 तारीख को ये जो ऑफिस है इसका इनॉग्रेशन या ओपनिंग का तारीख है वो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये लोकेशन है, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। आप जब यहां पहुंचोगे, लोकेशन बताऊंगा कहां है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बहुत उम्दा जगह पे हमने ये ऑफिस ली हुई है। और शैतान को जलन है, मैं जानता हूं, जलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस कुछ इस प्रकार होगा, अंदर का जो एरिया है ये लिविंग रूम है, और जैसे ही हम लिविंग रूम से अंदर जाते हैं, आपको लिविंग रूम के बाद जाइए जल्दी से, ओके जा रहे हैं, ये लिविंग रूम है, और फिर सीधा जो ऑफिस होगा, जो जहाँ पे जिसको कहते हैं कि जहाँ पे मैं बैठूंगा, ऑफिस होगा, प्रॉपर बातें होंगी, वो ये रूम है। हाँ जाइए अंदर, बिल्कुल ये वाला,
यहाँ पे जो अभी सेटअप देख रहे हैं, ये टोटल सेटअप यहाँ पे लगेगा, ये वाले ऑफिस में, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है हम आएंगे। और पास्टर अजय दास सर आप सभी जानते हैं, जिन्होंने इसकी परचेस के टाइम पे जो घंटी या जो भी बोल लो आप, जो डिक्लेयर करना होता है कि अभी प्रॉपर्टी मसीह मंथन के नाम पे हो गई है, आप ये फोटो देख सकते हैं ना। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक का अपना एक वैन होगा, ऐसी टी शर्ट के साथ में हमारी टीम होगी, स्टाफ टीम होगी, और ऐसे कर कर हम जो है पूरे भारत में ट्रैवल करने वाले हैं। जहां टीचिंग देना है वहां टीचिंग होगी, जहां बैप्टिज्म की बात है वहां बैप्टिज्म होगी, जहां शादी लगाने की बात है वहां शादी लगाई जाएगी। और मैं समझता हूं कि साल में कम से कम 3 बार ये गाड़ी निकलेगी पूरे भारत सफर के लिए, या भारत सफर के लिए, क्या बात है, अच्छा नाम है, भारत का सफर या भारत सफर के लिए। एनीवे, ऐसे करते हुए हम जो है घूमने वाले। अब आप अंदाजा लगाइए, जितने भी अभी देख रहे हैं जो एमएमबी के मेंबर्स हैं या जो बनना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डैनियल राज और हमारी टीम अब चुप नहीं बैठेगी। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक ताकत है, और परमेश्वर जब तक ताकत दे रहा है, हम ये काम करते रहेंगे। क्योंकि गोलियत को यानी गलत शिक्षाओं को खत्म करना है और हमें दाऊद चाहिए। तो खूब पैसा लगेगा। जिसने अपना कमिटमेंट किया है मंथली सपोर्ट का, माफ करें, या सपोर्टर्स बोलकर आप हमें जो भी दे रहे हैं, जो भी आपका रकम है, उसमें अगर कोई लोग जुड़ना चाहते हैं और आप आना चाहते हैं और देना चाहते हैं, सीक्रेटली देना चाहते हैं, आपका नाम नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश और विदेश से कहीं से भी आइए, आप इनको कॉल कर सकते हैं और आप अपनी जो भी रकम है इन तक पहुंचा सकते हैं। और ये रकम इनके पास, मतलब एमएमबी के पास पहुंच गया। साथ ही साथ आप जानते हैं कि एवरी संडे मसीह मंथन का हिंदी ऑनलाइन चर्च चलता है। अगर किसी के पास भारत में चर्च नहीं है मतलब सही शिक्षा नहीं है, आपका स्वागत है, ऑनलाइन हमसे जुड़िए। अभी तो मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि कल या परसों मैं एक और चीज की डिक्लेयर करूंगा, और वहां है ऑनलाइन संडे क्लास बच्चों का। उसको भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो वो होगा ऑनलाइन। कब होगा, कौन सा डे होगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप जितने घर में बच्चे हैं, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चों के बीच में गीतें होंगी, आराधना होगी, स्टोरीज होगा, परमेश्वर का वचन होगा, बहुत कुछ होगा। हो सकता है कि ऑनलाइन उनके लिए कुछ है ना गेम्स का प्लान करेंगे, मैं देखूंगा कैसे कर सकता हूं। और इसके ऊपर कोई व्यक्ति होगा जो आपको ये सारी चीजें करवाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेगा। अब चलते हैं अपने वापस कॉल पे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कॉल आ रहा है, या एक कॉल उठाते हैं, देखते क्या होता है। जी हेलो, वायर देख लो, लगा के निकाल के फिर लगा लो। हेलो, ओके, मैं समझता हूं कि वायर का इशू है, जो भी है। या जल्दी करिए प्लीज। हेलो, 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 आपका फोन का इशू है, क्या है, नहीं आ रहा है, देख लीजिए क्या है। वायर ठीक से लगा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब Unknown caller. हाँ चलो ठीक है, लगा, उठा फोन उठाओ। हेलो, ओके, मैं समझता हूं कि हेडफोन का इशू आ रहा है, मतलब फोन का इशू आ रहा है। तो वापस से बता देते हैं कि बैच 1 बैच 2 1000 लोगों का, फ्राइडे को बैच 1, सैटरडे को बैच 2 हम जो है करने वाले हैं। थर्सडे को नहीं होगा, थर्सडे को एसएसडी नहीं होगा, अब से नहीं होगा, सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को होगा। जी आ गया, हो गया। हेलो, जी जय मसीह सर। जी, आपका जो पीछे चल रहा है पहले बंद करिए।
जी सर, मेरा नाम विक्रम है सर। मैंने क्या कहा आपसे? आपका नाम नहीं पूछा ना सर। अभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जो पीछे आपने ऑन रखा था उसको बंद कर दीजिए। हाँ सर, बंद है जी। वो पता है कि नेटवर्क इशू आ रहा है सर। हेलो। आपने अभी बंद कर दिया या नहीं, वो बताइए पहले। जी सर, बंद है जी। बस अब आप बोलिए। सर, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। जी। कैसे आपकी सच्ची शिक्षा ने हमारा जीवन बदला जी। वाह, क्या बात है, वंडरफुल। जी सर। जी जी जी। सर, जब हम नए नए मसीह में आए थे 2012 में, तो हम पास्टरों के पीछे भाग रहे थे, समर्थ के पीछे जी, जी कि कैसे कोई पास्टर अन्य भाषा बोलता है। हमें तो ये बताया गया जो अन्य भाषा ज्यादा बोलता है उसमें सामर्थ की आदि होती है जी। अच्छा। तो इसी के चक्कर में हम कभी पंजाब में तो कभी बहुत जगह घूमे हैं जी। एक सेकेंड आपको रोकना चाहूंगा। आपका नाम क्या बताया आपने? विक्रम सर। विक्रम साहब लाइन में बने रहें। जितने दर्शक देख रहे हैं 1150 के आसपास में या जो भी हैं, आपको बताता चलूं कि विक्रम जी अभी कह रहे हैं कि वो जो चर्च जाते थे, पास्टरों के पीछे भागते थे, और एक कॉन्सेप्ट था इनके दिमाग में कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये जितने भी जिब्रिश वाले हैं, अन्य भाषा जिसको ये लोग कहते हैं, मेरे हिसाब से तो एक ही भाषा है और वो है ग्लोसा, ठीक है ना? ये जितने जिब्रिश वाले हैं जो कहते हैं कि हम तो सुपर नेचुरल बात करते हैं, हमारा तो सुपर नेचुरल जीवन है, अलौकिक जीवन है, हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं इन सभी जितने भी ये लोग टक्का के लोग हैं, मतलब 90% जो भी 90% लोग हैं, ये कहां थे लॉकडाउन के पहले? नंबर 1, ये इतना सुपर नेचुरल जब बात करते थे या परमेश्वर इनसे बातें करता था, तो इनको एक को भी क्यों नहीं बताया कि वायरस आने वाला है, कोरोना आने वाला है? क्यों नहीं बताया? ऐसा बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। इनका जीवन, इनकी बातें, इनके झगड़े, इनकी गालियां, इनकी उल्टी सीधी हरकतें, ये होता है अलौकिक जीवन। बीच में एक व्यक्ति था, पंजाब से ही वो बंदा है, मेरे हाथ में किसी ने वीडियो पे पहुंचा दिया था, एमएमबी के लोगों ने। मैं उसमें देख रहा था कि वो बकवास कर रहा था। द बुक ऑफ ज़फनाया चैप्टर 3 वर्स 9, सपन्या 3:9, वो कहता है होली लैंग्वेज, प्योर लैंग्वेज, जबकि हिब्रू लैंग्वेज में वो प्योर लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज के जगह पे प्योर लिप्स, होंठ। और आइजाया यशाया चैप्टर 6 वर्स 5, परमेश्वर का दास यशाया कहता है मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। तो परमेश्वर ने उसके होठों को शुद्ध किया, और वो जिनके बीच में रहता था वो भी कह रहा है ये तो अशुद्ध होठ वाले, मैं इनके बीच में रहता हूं। तो उसको कहा कि मैं शुद्ध होठ दूंगा, प्योर लिप। ऐसी बातें आजकल चल रही है, कहां से लॉजिक लाते पता नहीं। जी विक्रम जी बोलिए। जी सर, बस उसके चलते फिर हमने पास्टर की खोज करना शुरू कर दी कि कोई हमें भी, क्योंकि हमारे गांव में कोई पास्टर नहीं था सर। अच्छा। तो उसके खोज हमने शुरू कर दी कि हमारे गांव में कोई पास्टर आए जो हमें सिखाए जी बाइबल के बारे में जी। और अन्य भाषा के चक्कर में हमने पास्टरों को ढूंढना शुरू किया, देखे कौन सबसे ज्यादा बोलता है जी। बाप रे बाप रे। तो सर उसके चलते हम एक चंडीगढ़ से पास्टर मिल भी गया जी। अच्छा, ओके। वो हमारे गांव में ना सर चर्च लगाने थे, कह रहे हमें परमेश्वर आपको यूज करने जा रहा है विक्रम जी। मां ठीक है जी पास्टर जी, जैसे परमेश्वर की इच्छा होगी जी। जी जी जी। तो थोड़े दिनों बाद उनका फोन आया, कहते मुझे आपके घर में आना जी, मैं आ जाओ जी। अच्छा। तो कहते परमेश्वर मुझे दृश्य दिखा रहा है कि आपके घर में बहुत बड़ी कलीसिया होगी जी। क्या हो गई है? कि कलीसिया होगी आपके घर में बहुत तगड़ी जी, बहुत बड़ी होगी जी चर्च। अच्छा अच्छा, आपके घर में बड़ी कलीसिया शुरू होगी। ओके। जी 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 जी। उसके चलते उन्होंने क्या किया जी, हमारे घर में चर्च लगानी शुरू कर दीजिए। ओके। 250-300 लोग हो गए। तो उसके चलते जब हमें पुलपिट पे खड़ा कर दिया सर, 12-13 चेले बना लिए जी सभी। अच्छा। सभी नए थे जी सर। ओके। किसी को सही बताऊं परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, कोई नशे करने वाला था, कोई कुछ था जी, सभी खड़े कर दिए जी। अरे बाप रे। तो मैंने उनसे पूछा पास्टर जी पवित्र आत्मा आपको नहीं बताता जी कि चेले आप चुन रहे हो, कैसे चुन रहे हो जी? जी। तो कहने लगे जब प्रभु यीशु ने चेले चुने थे उन्होंने भी ऐसे ही चुन लिए थे। अरे बाप रे। तो सर जब बाइबल में पढ़ा हमने तो देखा कि प्रभु यीशु ने भी एक रात के लिए प्रार्थना की थी जी। अच्छा। तो जब हमने पास्टर जी से पूछा, कह रहा यार तू तो हमसे ज्यादा सियाना हो गया जी। ओके। तो जब आप सच कहते हो ना तो ये छिड़ जाते हैं, आप जब खरी बातें करते हो तो इनको तकलीफ होने लगती है। एक और चीज कहूंगा विक्रम जी, लाइन पे बने रहें, और जितने दर्शक हैं उनको भी बताता चलो कि यीशु ने
अपने 11-12 चेले या 70 चेले या एक साथ 500, वो सीक्रेट जो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस कहता है कि वो 500 को दिखाई दिया, वो 500 उसके सीक्रेट डिसाइपल्स या जो भी आप बोलना चाहो, उनमें से एक भी किसी प्रकार का पाप का जीवन नहीं जीता था। तो अगर वो पास्टर, वो जो भी है, मैं नाम तो जानना नहीं चाहूंगा, वो अगर ऐसे और कोई स्टेटमेंट देता है कि यीशु तो बस ऐसे ही चुन लेते रैंडमली, है ना, कोई भी उठाया आया आ जाओ मेरे पीछे, नहीं 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 नहीं, यीशु का बिल्कुल स्पष्ट एक ही मैसेज होता था, अपने आप को त्यागो, संसार को त्यागो, अपने आप प्राण को त्यागो, और जब तक तुम ये सारी चीजों को नहीं त्यागते मेरे चेले नहीं हो सकते। तो ये मूर्खता का स्टेटमेंट ये लोग कैसे दे सकते हैं कि दारू पी रहा है तो भी चलेगा, नशा कर रहा है तो भी चलेगा, ये चेले कैसे बन सकते हैं आज भी तारीख में? विक्रम जी आगे बोलिए। जी सर, उसके चलते फिर मैंने, यानी कि हम पुलपिट पे खड़े होते तो क्या देते, जो सा सबसे ज्यादा ऑफरिंग देता था ना जी, उसके सिर पर तो ले हैंड होती थी सर। ओके ओके और जो हम सिंपल 10-20 चढ़ाता था तो कहते थे लो आप 10-20 चढ़ाते हो, वो भी फटे हुए ऐसे नोट मत चढ़ाया करो। अच्छा जी कहते हैं हमारे तो थूक भी सूख जाती है 10-10 के गिनते। सर हमें बड़ा ही होता था कि देखो एक तो लोग समस्या लेके आ रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं हमसे। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। जी सर, मेरा कहने का ये मकसद है सर, देखो हम कैसे पीछे भागते थे उनके, और आगे चल के सर उन्होंने क्या किया जी, हमसे, यानी कि जब आपकी हमने ऑनलाइन पहली बार देखा दशवांश के बारे में, जी जी, तो हमने लोगों को चर्च में बताना शुरू किया, ये देखो कैसे दशवांश कहाँ देना चाहिए हमें। राइट राइट। तो वो कहने लगे हमें देखो ये पाड़ खाने वाले भेड़िए हैं जो चर्च में से उठ पड़े हैं ये। अच्छा, आपको ऐसा कहा? हमें ऐसा कहने लग गए जी वो। माय गॉड। हाँ, तो हमारा चर्च में भी खैर विरोध होने लग गया जी, हमें चर्च से बाहर निकाल दिया जी। अच्छा। तो फिर हमने आपका, जब आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी जी लॉकडाउन में, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये लॉकडाउन लगा हमारा जीवन बदला जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, कैसे हम झूठे पास्टरों के पीछे भागते थे जी, बस वही था जी, पास्टर के पीछे भागते, परमेश्वर के पीछे नहीं जी। नहीं विक्रम साहब रुको रुको रुको, इनको पास्टर नहीं बोल सकते। पास्टर जो शब्द है ना, या शेपर्ड, ये जो शब्द है ना, ये परमेश्वर की ओर से है। इनको पास्टर बोलना भी एक दिक्कत हो जाएगा। ये पेट के सेवक हैं। रोमियो किताब उसका 16-17 अगर आप पढ़ोगे, कभी पढ़ा होगा, ये पेट के सेवक हैं। ये अपने पेट की कमाई के लिए ये वो सेवक है, तो इनको पास्टर भी नहीं बोल सकते। ये अलग ही लेवल के लोग हैं। आगे बोलिए विक्रम साहब। और सर मैंने उनको सर पकड़ भी लिया, मैंने 1-2 बार उनके फोन में अडल्ट पिक्चरें देख लीजिए। अरे बाप रे। तो मैंने कहा सर जी ये क्या है पास्टर जी? कहते यार ये कोई आया था वो चला गया। मैं सर जी हम भी इसी जीवन में से निकले हैं, आप क्या दिखा रहे हो हमें? तो बस उनसे बिगड़ती गई। फिर आपकी शिक्षा में इतने सर जो मजा आया ना सर, आपने परमेश्वर से मिला दिया जी। जी जी जी, क्या बात है। और आप कहाँ से हैं सर? पंजाब के कौन से क्षेत्र से? सर पंजाब और मैं हरियाणा में हूँ जी सर, बस पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर भी पड़ जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा से आप, क्या बात है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा? जी सर। वेरी नाइस। और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी सर, मैंने स्कूल और साउंड डॉक्ट्रिन दोनों में हूँ जी सर। वेरी नाइस। तो आपने प्रचार करना शुरू कर दिया विक्रम जी? हाँ जी सर, मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया। हमारे साथ सिस्टर रजनी है जी, करनाल से आते हैं जी हमारे पास। अच्छा अच्छा, रजनी जी, ओके ओके। हाँ जी, ओके। और मेरी वाइफ ने भी परसों चौथ आपको गवाही दी थी, उनका भी नाम भी रजनी है जी। अरे वाह 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 वाह, हाँ याद आया याद आया याद आया। याद आ गया, आपने कॉल भी करी थी कल परसों हमारे घर में, फादर साहब के साथ बात कराई थी। जी जी जी, ओके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यूट्यूब पर प्रचार करना शुरू कर दिए? आपकी पूछ रहा हूँ। जी सर। आपने यूट्यूब पर प्रचार करना शुरू कर दिया? नहीं सर, अभी नहीं किया सर। अरे भैया ऐसे क्यों, कर दो ना भैया। जी जी जी। और आपको तो पता है ना, अभी अनाउंसमेंट हुआ एक, और वो अनाउंसमेंट ये हुआ कि मसीह मंथन का अपना ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल अभी शुरू करने जा रहे हैं। जी सर। आप उस पर अपनी वीडियो बनाकर डालिएगा। पक्का जी सर। ठीक है जी सर। चलो, और कुछ? जी सर, बस यही है कि सभी लोगों को यही कहूंगा कि बस पास्टरों के पीछे मत भागना, प्रभु यीशु के पीछे भागना, उन्हीं का प्रचार करना। परफेक्ट, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सर। नो कॉल्स। वाह, अमेजिंग है ना। बिल्कुल सही बात है विक्रम साहब का, बिल्कुल सही बात है। किसी के पीछे नहीं भागना है, यीशु के पीछे भागना है ना। दोस्तों, मैं आज समाप्ति पर हूं क्योंकि 9 बज गए हैं। वापस से आपको याद दिला दूं कि गुरुवार को SSD
नहीं होगा। तो नीता जी अगर आप देख रही हैं और जितने भी अभी देख रहे हैं एसएसडी के थर्सडे वाले, आपको ये समझना ज़रूरी है कि नीता जी बैच 1, बैच 2, बैच 3 को अब शिफ्ट करेंगे, शफल करेंगे। जो फ्राइडे हैं वो फ्राइडे को होगा, जो सैटरडे हैं वो सैटरडे को होगा। तो जो फ्राइडे के साथ में डालेंगे वो फ्राइडे में, जो सैटरडे को डालेंगे नीता जी शफल करेंगी। आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है। तो क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अगर किसी को अभी जुड़ना है तो नीता जी को कॉल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वापस इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, अगर कोई चूक गया है तो वो बात को समझ जाए कि हर महीने के पहले रविवार को एमएमबी इंटरनेशनल और नेशनल लोगों की मीटिंग होगी जूम पर। मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं और ये तो मैं आपको बता चुका हूं, इससे आप वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं फिर से बताता चलूं कि एमएमबी मैट्रिमोनियल या मैट्रिमोनी स्टार्ट करने वाले हैं और आपको ब्रदर हर्षद जी को कॉल करना है और अपनी रजिस्ट्री करा लेनी है। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन है। और मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी भारत में, विश्व में, कहीं पे भी है, आपकी मैच, आपका जीवन साथी मसीह में हो, उस धारणा से आप अगर वेट कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूं आप जुड़ें। और क्राइटेरिया, प्रोटोकॉल, कंडीशन एक ही है, बॉर्न अगेन, और जिब्रिश बोलने वाला नहीं चाहिए, अन्य भाषा जिब्रिश बोलने वाला नहीं चाहिए, उनकी एंट्री नहीं है। तो मैं इसी स्लाइड के साथ आज का जो ये प्रोग्राम है समाप्त करूंगा। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।